गाइस, वेलकम टू द माइनिंग ज्ञान। आज के इस वीडियो में हम माइन मशीनरी से रिलेटेड एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, जो कि आपके माइनिंग के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि डीजीएमएस, माइनिंग सरदार, ओवरमैन और इवन की मैनेजमेंट ट्रेनी जैसे एग्जाम्स के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ ही वह क्वेश्चंस भी आज के इस वीडियो में इंक्लूड किए गए हैं, जो कि कभी न कभी किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं और इससे रिलेटेड ऑलरेडी पार्ट्स में वीडियो आ चुके हैं, लेकिन इस एक सिंगल मास्टर वीडियो की मदद से आप जो है तो माइन मशीनरी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस कवर कर सकते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। Next question is, the tool used to correct borehole deviation is A. String shot, B. Whipstock, C. Ratchet, D. Kelly. String shot is a tool which is used to correct borehole deviation, so the right option is A. Next question is, rotation of impeller inside the pump forces water in the suction pipe. It is effected due to A. Revolution, B. Reduction, C. None of the given options, D. Suction. Right option is D. Suction. Next question is, name the method of speed control of large winders, usually of above 800 kilowatt. A. ABC filters, B. Ward-Leonard method, C. OBC filters, D. Rheostatic control method. Ward-Leonard is a speed control method of large winders, usually of above 800 kilowatt. So the right option is B. Next question is, what is the maximum permissible gradient for LHD? A 1 in 1, B 1 in 12, C 1 in 6, D 1 in 2. Maximum permissible gradient for LHD is 1 in 12, so the right option is B. Next question is, the angle between the vertical plane of pulley and the rope when the cage is at pit top or pit bottom is known as A. Angle of repose, B. Angle of draw, C. Angle of fleet, D. Angle of collimation. इसका भी आंसर आप पहले से जानते हैं, स्टैंडर्ड्स ऑफ ड्रम वाइंडिंग सिस्टम में पहले ही बताया जा चुका है. सो वी ऑल नोस राइट आंसर इज सी, एंगल ऑफ फ्लीट. Next question is, according to the laws of governing a pump, the relationship between water quantity Q and rotation of impeller RPM is A. Q is equals to RPM, B. Q directly proportional to 1 by RPM, C. Q directly proportional to RPM, D. Q is greater than RPM. According to laws governing a pump, water quantity is directly proportional to rotation of impeller. So the right option is C. Next question is, which of the following haulage is used as main rope haulage? निम्न में से कौन सा haulage main rope haulage की तरह यूज किया जाता है? ऑप्शन ए इंडलेस haulage, ऑप्शन बी डायरेक्ट rope haulage, ऑप्शन सी टगर haulage, ऑप्शन डी टेल rope haulage. Right option is B. Direct rope haulage is used as main rope haulage. Next question is, which of the following haulage is situated at a lower level and empties are hosted up the sloping track? क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा हॉलेज लोअर लेवल पे स्थित रहता है और इम्प्टीज को स्लोपिंग ट्रैक पे ऊपर खींचा जाता है. राइट आंसर इज सी, टेल रोप हॉलेज. चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं. ऑपरेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हॉलेजेस इज जस्ट अपोजिट टू दैट ऑफ डायरेक्ट रोप हॉलेज. क्वेश्चन में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस हॉलेज का ऑपरेशन डायरेक्ट रोप हॉलेज के ऑपरेशन का जस्ट उल्टा होता है. ऑप्शन ए टगर हॉलेज, ऑप्शन बी ग्रेविटी हॉलेज, ऑप्शन सी टेल रोप हॉलेज, ऑप्शन डी मेन एंड टेल रोप हॉलेज. तो राइट ऑप्शन है सी, टेल रोप हॉलेज. माइनिंग मशीनरी पार्ट 3, कोर डायमीटर साइज ऑब्टेन्ड विद एनएक्स साइज. ऑप्शन ए 21 mm, ऑप्शन बी 28 mm, ऑप्शन सी 40 mm, ऑप्शन डी 54 mm. राइट आंसर है डी 54 mm. ये तो हो गया स्टैंडर्ड एनएक्स के लिए, लेकिन यदि बीएक्स, एएक्स या ईएक्स की बात करें तो उसके लिए कोर डायमीटर साइज क्या होगा, इसको भी ध्यान में रखिएगा. जैसे स्टैंडर्ड बीएक्स के लिए कोर डायमीटर 40 mm होता है, एएक्स के लिए 28 mm होता है, ईएक्स के लिए 21 mm होता है. तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. बोरहोल डेविएशन फॉर 30 मीटर इज, 30 मीटर के लिए बोरहोल डेविएशन कितना होता है. ऑप्शन ए 1 डिग्री, ऑप्शन बी 2 डिग्री, ऑप्शन सी 3 डिग्री, ऑप्शन डी 4 डिग्री. राइट आंसर है बी 2 डिग्री, यानी बोरहोल डेविएशन फॉर 30 मीटर इज 2 डिग्री. कुछ बातें और ध्यान में रखिएगा, जैसे बोरहोल सर्वे मींस मेजरमेंट ऑफ डेविएशन. इच मेथड को भी ध्यान में रखिएगा जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड को यूज करते हैं बोरहोल डेविएशन के मेजरमेंट के लिए. और यदि टूल की बात करें तो whipstock इज द टूल यूज्ड फॉर बोरहोल डेविएशन. Next question is, in drum hoisting system through a vertical shaft, overwinding is prevented by. वर्टिकल शाफ्ट के थ्रू ड्रम होइस्टिंग सिस्टम में ओवरवाइंडिंग प्रिवेंट किया जाता है. ए लिली कंट्रोलर द्वारा, बी डिटैचिंग हुक द्वारा, सी कैलिपर ब्रेक द्वारा, डी सेफ्टी कैचेस द्वारा. राइट आंसर है ऑप्शन बी, डिटैचिंग हुक. ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को ऐसे पूछ सकता है जैसा कि गेट 2008 में पूछा था. ड्यूरिंग ओवरवाइंडिंग ए केज इज सेफली सस्पेंडेड इन द हेड गियर ड्यू टू.
तो इसका भी राइट आंसर होगा डिटैचिंग हुक। इसके अलावा ध्यान में रखिएगा कि वाइंडिंग सिस्टम में वॉर लेनार्ड सिस्टम प्रोवाइड किया जाता है जो कि गेज के ओवर स्पीडिंग को प्रिवेंट करता है, जबकि ऑटोमेटिक कॉन्ट्रवेंस वाइंडिंग सिस्टम में ओवर स्पीडिंग और ओवर वाइंडिंग दोनों को प्रिवेंट करता है। लेकिन यदि कोपे वाइंडिंग की बात करें तो कोपे वाइंडिंग में गाइड के कन्वर्जेंस के थ्रू ओवर वाइंडिंग प्रिवेंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए सेम विद लोकोमोटिव हॉलेज सिस्टम द जंक्शन विद मेन हेडिंग आर स्टैगर्ड। लोकोमोटिव हॉलेज वाले सिम में जंक्शन मेन हेडिंग के साथ स्टैगर्ड होता है। ऑप्शन ए लोगों के इजी ट्रैवल के लिए, ऑप्शन बी रूफ एक्सपोजर मिनिमाइज करने के लिए, ऑप्शन सी वेंटिलेशन लॉस रिड्यूस करने के लिए, ऑप्शन डी लोगों की स्पीड को प्रिवेंट करने के लिए। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, टू मिनिमाइज रूफ एक्सपोजर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन रिस्पेक्ट टू डीपर सॉइल क्राउडिंग मीन्स। डीपर सॉइल के संबंध में क्राउडिंग का मतलब होता है ऑप्शन ए रेजिंग बकेट टू डंपर हाइट, बी पियर्सिंग द बकेट टू ब्रोकन मिनरल, ऑप्शन सी विनिंग द बकेट राउंड, ऑप्शन डी मूविंग द सॉइल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। राइट आंसर है पियर्सिंग द बकेट इनटू ब्रोकन मिनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेचेट एंड पिनियन मैकेनिज्म इज यूज्ड। रेचेट और पिनियन मैकेनिज्म को यूज किया जाता है ऑप्शन ए टू रिस्ट्रिक्ट द रोटेशन इन वन डायरेक्शन, ऑप्शन बी टू रिस्ट्रिक्ट द रोटेशन इन बोथ डायरेक्शन, ऑप्शन सी टू अलाउ रोटेशन इन बोथ डायरेक्शन, ऑप्शन डी टू लिफ्ट लोड, ऑप्शन ई नॉन ऑफ द ऑप्शंस। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, टू रिस्ट्रिक्ट द रोटेशन इन वन डायरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लूप टेकअप सिस्टम ऑफ द बेल्ट कन्वेयर इज प्रोवाइडेड फॉर। बेल्ट कन्वेयर का जो लूप टेकअप सिस्टम होता है वो किसके लिए प्रोवाइड किया जाता है? ऑप्शन ए फॉर टेंशनिंग द बेल्ट व्हेन रिक्वायर्ड, ऑप्शन बी टू अकोमोडेट एक्स्ट्रा बेल्ट, ऑप्शन सी टू अवॉइड रेगुलर शॉर्टनिंग ऑफ द बेल्ट, ऑप्शन डी यूज्ड इन लॉन्गर लेंथ्स ऑफ कन्वेयर्स, ऑप्शन ई ऑल ऑफ द ऑप्शंस। राइट आंसर इज ऑप्शन ई ऑल ऑफ द ऑप्शंस। लूप टेकअप के बारे में एक और बात ध्यान में रखिएगा जो CIL MT 2017 एग्जाम में पूछा था कि बेल्ट के लूप टेकअप पोर्शन के कन्वेयर का अप्रॉक्सीमेट लेंथ कन्वेयर के टोटल लेंथ का 1% होता है। A power of 308 kilowatt when the maximum rope speed is 7 meter per second, the RMS torque in kilo Newton meter is। क्वेश्चन में दिया है रेडियस ऑफ ड्रम वाइंडर इज इक्वल टू 2.5 मीटर, पावर ऑफ वाइंडर इज इक्वल टू 308 किलोवाट, रोप स्पीड इज इक्वल टू 7 मीटर पर सेकेंड। अपने को पता है पावर इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी, बट वाइंडिंग रोप के केस में फोर्स वाइंडिंग रोप पे लगने वाले टेंशन के इक्वल होगा। यानी अपन बोल सकते हैं कि पावर ऑफ वाइंडर इज इक्वल टू टेंशन इन रोप मल्टीप्लाइड बाय रोप स्पीड। यहाँ से आ जाएगा टेंशन इज इक्वल टू पावर डिवाइडेड बाय रोप स्पीड। अपने को ये भी पता है कि RMS टॉर्क इज इक्वल टू R क्रॉस F, बट वाइंडिंग रोप के केस में अपन बोल सकते हैं कि टॉर्क इज इक्वल टू रेडियस ऑफ ड्रम वाइंडर क्रॉस टेंशन इन रोप। अब यदि टी के जगह में P/V रख देंगे तो फाइनली RMS टॉर्क इज इक्वल टू आ जाएगा R क्रॉस P/V। अब सारे वैल्यूज को पुट करते हैं 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 308 डिवाइडेड बाई 7। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 11 एरिया ऑफ 0.09 मीटर स्क्वायर ऑफ बल्क डेंसिटी 1.5 टन पर मीटर क्यूब एट स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड, द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द बेल्ट इन टन पर आवर इज। तो क्वेश्चन में एवरेज क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ मटेरियल दिया है 0.09 मीटर स्क्वायर, बल्क डेंसिटी दिया है 1.5 टन पर मीटर क्यूब, स्पीड दिया है 2 मीटर पर सेकेंड, बेल्ट का लोड कैरिंग कैपेसिटी निकालना है। ध्यान में रखिएगा कैरिंग कैपेसिटी ऑफ बेल्ट कन्वेयर इज इक्वल टू A मल्टीप्लाइड बाई B मल्टीप्लाइड बाई V टन पर सेकेंड, जहां A का मतलब है एवरेज क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ मटेरियल जिसका वैल्यू दिया है 0.09 मीटर स्क्वायर, B का मतलब है बल्क डेंसिटी ऑफ मटेरियल जिसका वैल्यू दिया है 1.5 टन पर मीटर क्यूब, जबकि V का मतलब है स्पीड ऑफ कन्वेयर बेल्ट जिसका वैल्यू दिया है 2 मीटर पर सेकेंड। अब यदि A, B और V का वैल्यू फॉर्मूले में रख के सॉल्व करेंगे तो T का वैल्यू आएगा 0.027 टन पर सेकेंड, बट क्वेश्चन में बेल्ट कैरिंग कैपेसिटी टन पर आवर में पूछा है तो टन पर आवर में निकालने के लिए 3600 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फाइनली आंसर आएगा 972 टन पर आवर। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ बेल्ट इज 972 टन पर आवर। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है ए ड्राइव शाफ्ट ऑफ एन इंजन डेवलप्स टॉर्क ऑफ 500 न्यूटन मीटर, इट रोटेट्स एट ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 50 rpm, द पावर ट्रांसमिटेड बाय द शाफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए 2 पाई डिवाइडेड बाई 60 से 50 को मल्टीप्लाई कर देंगे, फाइनली एंगुलर स्पीड आ जाएगा 5.23 रेडियन पर सेकेंड। पावर ट्रांसमिटेड बाई शाफ्ट ये निकालने बोला है, तो अपने निकाल लेंगे टॉर्क डिवाइडेड बाई आर। वैसे ही V इज इक्वल टू होता है ओमेगा आर,
अब आप यदि F और B को पावर के फॉर्मूले में रखते हैं तो एक नया फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, पावर इज इक्वल टू ओमेगा टाउ। अब ओमेगा यानी रोटेशनल स्पीड का वैल्यू 5.23 और टाउ यानी टॉर्क का वैल्यू 500 पुट कर देंगे और जब इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 2.615 किलोवाट। माइनिंग मशीनरी पार्ट 5। रोप यूज्ड फॉर वाइंडिंग पर्पस इज, वाइंडिंग पर्पस के लिए कौन सा रोप यूज किया जाता है? ए लेंस ले टाइप, बी ऑर्डिनरी ले टाइप, सी फुल लॉक्ड कॉइल रोप, डी हाफ लॉक्ड कॉइल रोप। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वाइंडिंग पर्पस के लिए फ्लैटन स्टैंडर्ड रोप ऑफ लेंस ले टाइप यूज किया जाता है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, rope used for winding purposes is Lenslee type. Next question is, the lowest ratio of metallic cross sectional area to the rope cross sectional area occurs in, metallic cross sectional area और rope cross sectional area का रेशियो लोवेस्ट होता है A round strand rope, B flattened strand rope, C half locked coil rope, D full locked coil rope. राइट आंसर है ऑप्शन D full locked coil rope. Next question is, rope used for haulage transport in underground mine purposes is, अंडरग्राउंड माइन में हॉलेज ट्रांसपोर्ट के लिए कौन सा रोप यूज किया जाता है? ए लेंसले टाइप, बी ऑर्डिनरी ले टाइप, सी फुल लॉक्ड कॉइल रोप, डी हाफ लॉक्ड कॉइल रोप। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि हॉलेज ट्रांसपोर्ट के लिए लेंसले और रेगुलर ले दोनों ही टाइप का रोप यूज किया जाता है, बट लेंसले को ज्यादा प्रेफर किया जाता है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, रोप यूज फॉर हॉलेज ट्रांसपोर्ट इन अंडरग्राउंड माइन पर्पसेज इज लेंसले टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए 6x19 वायर रोप वुड बी, एक 6x19 वायर रोप का मतलब होता है, हमें पता है कि 6x19 वायर रोप का मतलब होता है कि उस वायर रोप में 6 स्ट्रैंड है और हर एक स्ट्रैंड में 19 वायर्स है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 6 स्ट्रैंड्स विद 19 वायर्स इन ईच स्ट्रैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डायरेक्ट रोप हॉलेज वर्क्स इन, डायरेक्ट रोप हॉलेज वर्क करता है ए सिंगल ट्रैक में, बी डबल ट्रैक में, सी बोथ, डी नन। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, डायरेक्ट रोप हॉलेज वर्क्स इन सिंगल ट्रैक। बट यदि एंडलेस रोप हॉलेज की बात करें तो वो डबल ट्रैक में वर्क करता है। डायरेक्ट रोप हॉलेज के साथ स्लिपिंग मोटर यूज होता है, तो एंडलेस रोप हॉलेज के साथ स्क्वायरल केज मोटर यूज होता है, जबकि ग्रेविटी हॉलेज में कोई भी मोटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। एंडलेस रोप हॉलेज के साथ क्लिप डाउन पुली यूज होता है, तो ग्रेविटी हॉलेज के साथ जिग पुली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एंडलेस रोप हॉलेज इज सुटेबल इन, एंडलेस रोप हॉलेज सुटेबल होता है ए फ्लैट ग्राउंड में, बी अंडुलेटिंग रोडवे में, सी स्टीप ग्राउंड में, डी नन। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, एंडलेस रोप हॉलेज इज सुटेबल इन फ्लैट ग्राउंड। इसके अलावा ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट रोप हॉलेज इज एप्लीकेबल फॉर मिनिमम ग्रेडियंट 12 डिग्री, मेन एंड टेल रोप हॉलेज इज सुटेबल फॉर अंडुलेटिंग रोडवेज एंड मिनिमम ग्रेडियंट फॉर ग्रेविटी हॉलेज ऑपरेशन इज 14 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द टाइप ऑफ रोप हॉलेज सुटेबल फॉर अंडुलेटिंग रोडवेज इज, अंडुलेटिंग रोडवेज के लिए कौन सा रोप हॉलेज सुटेबल होता है? ऑप्शन ए डायरेक्ट रोप हॉलेज, ऑप्शन बी एंडलेस रोप हॉलेज, ऑप्शन सी ग्रेविटी हॉलेज, ऑप्शन डी मेन एंड टेल रोप हॉलेज। हमें पता है कि अंडुलेटिंग रोडवेज के लिए मेन एंड टेल रोप हॉलेज यूज किया जाता है, सो द राइट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्लिप्टान पुली इज यूज्ड इन, क्लिप्टान पुली किस में यूज होता है? तो कुछ देर पहले मैंने बताया था कि एंडलेस रोप हॉलेज के साथ क्लिप्टान पुली यूज होता है, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, क्लिप्टान पुली इज यूज्ड इन एंडलेस रोप हॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जिग पुली इज यूज्ड इन, जिग पुली यूज किया जाता है ए डायरेक्ट रोप हॉलेज में, बी एंडलेस रोप हॉलेज में, सी ग्रेविटी हॉलेज में, डी मेन एंड टेल रोप हॉलेज में। हमें पता है कि जिग पुली ग्रेविटी हॉलेज के साथ यूज किया जाता है, सो द राइट ऑप्शन इज सी। इसके अलावा हमें यह भी पता है मिनिमम ग्रेडियंट फॉर ग्रेविटी हॉलेज ऑपरेशन इज 14 डिग्री। दिस इज अ हॉलेज विदाउट एनी पावर और एक्सटर्नल सोर्स ऑफ पावर। लोडेड टब्स आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम टॉप ऑफ द इंक्लाइन टू द बॉटम विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटी एंड सिमुलेटेनियसली एम्प्टी टब्स मूव्स फ्रॉम बॉटम टू द टॉप ऑफ द इंक्लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्लिप रिंग मोटर इज यूज्ड इन, स्लिप रिंग मोटर यूज होता है ए डायरेक्ट रोप हॉलेज के साथ, बी एंडलेस रोप हॉलेज के साथ, सी ग्रेविटी हॉलेज के साथ, डी मेन एंड टेल रोप हॉलेज के साथ। तो मैंने बताया था कि स्लिप रिंग मोटर डायरेक्ट रोप हॉलेज के साथ यूज होता है, तो स्क्वायरल केज मोटर एंडलेस रोप हॉलेज के साथ यूज होता है, सो द राइट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्क्वायरल केज मोटर इज यूज्ड इन ए डायरेक्ट रोप हॉलेज, बी एंडलेस रोप हॉलेज, सी ग्रेविटी हॉलेज, डी मेन एंड टेल रोप हॉलेज। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, स्क्वायरल केज मोटर इज यूज्ड इन एंडलेस रोप हॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लेमनिस्केट बार इज अ कंपोनेंट ऑफ, लेमनिस्केट बार कंपोनेंट होता है ए रोड हेडर का, बी सिल्ट सपोर्ट का, सी डबल एंडिंग रेंजिंग ड्रम सीरर का, डी आर्मर्ड फेस कन्वेयर का। लेमनिस्केट बार इज अ कंपोनेंट ऑफ सिल्ट सपोर्ट, सो द राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रीकैपिंग ऑफ वाइंडिंग रोप इज डन टू, वाइंडिंग रोप का रीकैपिंग किया जाता है ए टू इंक्रीज फ्लेक्चुरल स्ट्रेंथ ऑफ रोप, बी टू इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ रोप, सी to remove portion of rope subjected to deterioration,
D. To prevent a rope from excessive rusting. Right answer is option C. Recapping of winding rope is done to remove portion of rope subjected to deterioration. Next question is maximum damage to a haulage rope is caused by. haulage rope का maximum damage किस कारण होता है? A. fatigue, B. wear and tear, C. corrosion, D. mine climate. Right answer is B. Maximum damage to haulage rope is caused by wear and tear. And next question is the sequence of attachments between the winding rope and the cage is. वाइंडिंग रोप और केज के बीच लगे अटैचमेंट्स का सीक्वेंस क्या होता है? तो चलिए सस्पेंशन गियर अरेंजमेंट के डायग्राम से देखते हैं कि उसका अटैचमेंट्स का सीक्वेंस क्या है। सबसे पहले है रोप, फिर केपल, फिर सेफ्टी हुक, इसको डिटैचिंग हुक भी बोलते हैं, फिर है एडजस्टिंग चेन, इसको बुल चेन भी बोलते हैं, उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूशन प्लेट, इसको ट्रायंगुलर प्लेट भी कहते हैं, उसके बाद है केज चेन, सेफ्टी चेन और लास्ट में है केज हैंगर। तो जब आप आंसर चेक करेंगे तो सिर्फ डी ऑप्शन ही करेक्ट सीक्वेंस में है, सो द राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फंक्शन ऑफ रोटरी ब्रश इन बेल्ट कन्वेयर सिस्टम इज। बेल्ट कन्वेयर सिस्टम में रोटरी ब्रश का क्या फंक्शन रहता है? ए क्लीनिंग डिवाइस है, बी सेफ्टी डिवाइस है, सी ब्रेकिंग डिवाइस है, डी इंक्रीजिंग एंगल ऑफ रैप। राइट आंसर इज ए क्लीनिंग डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सियल थ्रस्ट इन अ टरबाइन पंप एक्ट्स। टरबाइन पंप में एक्सियल थ्रस्ट एक्ट करता है A from suction side to delivery side, B from delivery side to suction side, C perpendicular to the pump shaft, D in the delivery pipe. तो ध्यान में रखिएगा in turbine pump axial thrust acts from delivery side to suction side. So the right option is B. Next question is two belt conveyors load a ground bunker each at rate of 400 ton per hour which is initially filled with 10,000 ton of coal. Coal is discharged from bottom of the ground bunker onto a belt conveyor at a rate of 1200 ton per hour. The time elapsed in hours before the bottom conveyor start to operate below its rated capacity is. ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, दो बेल्ट कन्वेयर यानी बेल्ट कन्वेयर 1 और बेल्ट कन्वेयर 2 दोनों का कैपेसिटी 400 टन पर आवर है, ग्राउंड बंकर पे लोड कर रहा है, यानी ग्राउंड बंकर पे टोटल लोड 800 टन पर आवर आ रहा है, जबकि ग्राउंड बंकर के बॉटम से कोल डिस्चार्ज हो रहा है 1200 टन पर आवर, यानी ग्राउंड बंकर में 800 टन कोल पर आवर लोड हो रहा है तो 1200 टन कोल पर आवर डिस्चार्ज हो रहा है, यानी नेट डिस्चार्ज इज इक्वल्स टू 1200 माइनस 800 इज इक्वल्स टू 400 टन पर आवर। बंकर में 10,000 टन कोयला पहले से था, यानी 10,000 टन कोल को डिस्चार्ज होने में लगने वाला समय इज इक्वल्स टू 10,000 डिवाइडेड बाय 400. So the time elapsed before the bottom conveyor starts to operate below its rated capacity is equals to 25 hours. Next question is, in a coal handling plant, wagons of 8 meter length are loaded at rake travel speed of 0.48 km per hour. The chute loading rate is 6,000 tons per hour. As the rake moves continuously, the chute stops for total 24 seconds in between two wagons. The total quantity of coal in ton loaded in each wagon is. तो ध्यान दीजिएगा लेंथ ऑफ वेगन कितना दिया है 8 मीटर, शूट लोडिंग रेट कितना दिया है 6000 टन पर आवर। 6000 टन पर आवर को अगर टन पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा 6000 डिवाइडेड बाय 3600, यानी शूट लोडिंग रेट इज इक्वल्स टू 1.67 टन पर सेकंड। रेक ट्रेवल स्पीड क्या दिया है 0.48 किलोमीटर पर आवर। यदि आप इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करें तो ये होगा 0.133 मीटर पर सेकंड। Chute stopping time between two wagons is equals to 24 seconds. Loading time of each wagons is equals to length of wagons divided by rake speed minus chute's stopping time. यानी 8 divided by 0.133 minus 24 is equals to 60 minus 24 is equals to 36 second. यानी हर एक वैगन को लोड होने में 36 सेकंड लग रहा है, जबकि शूट लोडिंग रेट 1.67 टन पर सेकंड है। Therefore, quantity of coal loaded in each wagon is equals to 1.67 multiplied by 36 is equals to 60 ton. So the right answer is B. तो चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। The RMS torque of 3.8 meter diameter winder is 109 किलो न्यूटन मीटर. If the rope speed is 7.6 meter per second, the motor power required to run winder is. क्वेश्चन में टॉर्क इज इक्वल टू दिया है 109 किलो न्यूटन मीटर, ड्रम डायमीटर दिया है 3.8 मीटर यानी रेडियस हो जाएगा 1.9 मीटर, रोप स्पीड दिया है 7.6 मीटर पर सेकेंड। हमें पता है पावर इज इक्वल टू होता है F मल्टीप्लाइड बाई V, बट ड्रम वाइंडर के केस में फोर्स इक्वल टू होगा रोप टेंशन के, यानी पावर इज इक्वल टू होगा रोप टेंशन मल्टीप्लाइड बाई रोप वेलोसिटी। जहाँ हमें वेलोसिटी तो पता है बट रोप टेंशन नहीं पता, बट हमें ये पता है कि टॉर्क इज इक्वल टू होता है रेडियस क्रॉस रोप टेंशन। यहाँ से रोप टेंशन आ जाएगा टॉर्क डिवाइडेड बाई ड्रम रेडियस,
अब इसे यदि पावर के फॉर्मूले में रखते हैं तो पावर इज इक्वल्स टू आ जाएगा टाउ डिवाइडेड बाई आर मल्टीप्लाइड बाई वी। तो जब आप सारे वैल्यूज को पुट करके सॉल्व करेंगे तो पावर इज इक्वल्स टू आएगा 436 किलोवाट। माइनिंग मशीनरी पार्ट 6। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ जॉर्ज रेल ऑन अंडरग्राउंड हॉलेज ट्रैक? अंडरग्राउंड हॉलेज ट्रैक में जॉर्ज रेल का मेन पर्पस क्या होता है? ऑप्शन ए टू प्रोवाइड स्मूथ रनिंग ऑफ टब्स, ऑप्शन बी टू अवॉइड डिरेलमेंट ऑफ टब्स, ऑप्शन सी टू अवॉइड ओवर स्पीडिंग, ऑप्शन डी टू मेंटेन गुड अलाइनमेंट ऑफ ट्रैक। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, जॉर्ज रेल ऑन अंडरग्राउंड हॉलेज ट्रैक यूज्ड टू अवॉइड ओवर स्पीडिंग। इसके अलावा कुछ और सेफ्टी डिवाइस को भी ध्यान में रखिएगा जो हॉलेज अरेंजमेंट में यूज किया जाता है। मंकी कैच और बैक कैच यूज्ड इन द एंडलेस हॉलेज टू प्रिवेंट बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ टब्स इन द केस ऑफ रो ब्रेक्स। स्टॉप ब्लॉक, वुडन ब्लॉक प्लेस्ड अक्रॉस द ट्रैक टू स्टॉप द रेल इन द केस ऑफ इमरजेंसी। Backstay, it is used behind the ascending set of tubs on direct haulage or endless haulage. Drop work, it is used to prevent forward movement of tubs and is placed below the brow of incline and also near the bottom. Next question is, which of the following seems to be the better location of installing drop war wick? ड्रॉप वॉर विक के इंस्टॉलेशन के लिए निम्न में से कौन सा बेटर प्लेस होगा, अच्छा प्लेस होगा? ए एट माइन एंट्रेंस, बी एट डिस्ट्रिक्ट एंट्रेंस, सी एट प्लेस वेयर इंक्लिनेशन इज वेरी हाई, डी एट जस्ट अबव मेन डिप। Right answer is D. Just above the main dip seems to be the better location of installing drop war wick. Next question is, which of the following action is observed in Secker conveyor? निम्न में से कौन सा एक्शन सेकर कन्वेयर में ऑब्जर्व किया जाता है? ए फ्रिक्शनल मूवमेंट, बी क्रेडल मूवमेंट, सी जिगिंग मूवमेंट, डी क्विक फॉरवर्ड एंड स्लो बैकवर्ड मूवमेंट। राइट आंसर इज सी, जिगिंग मूवमेंट इज द एक्शन ऑब्जर्व्ड इन सेकर कन्वेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following gear is suitable for cable belt conveyor? निम्न में से कौन सा गियर केबल बेल्ट कन्वेयर के लिए सुटेबल होता है? ए डिफरेंशियल गियर, बी रैक एंड पिनियन गियर, सी बेवल गियर, डी हेलिकल गियर। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, डिफरेंशियल गियर इज सुटेबल फॉर केबल बेल्ट कन्वेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मेथड ऑफ जॉइनिंग टू वायर रोप परमानेंटली विदाउट यूजिंग स्पेशल फिटिंग्स और अटैचमेंट इज नोन एज। दो वायर रोप को बिना किसी स्पेशल फिटिंग या अटैचमेंट के परमानेंटली जोड़ने की प्रक्रिया को कहते हैं। ए रोप स्प्लाइसिंग, बी लेइंग ऑफ वायर्स, सी वल्कनाइजिंग, डी प्री स्ट्रेसिंग। Right answer is option A, joining of two wire rope permanently without using special fitting or attachment is known as rope splicing. Next question is, out of two main type of continuous miner cutter head, one is borer type and what is other? Continuous miner के दो कटर हेड में से एक बोरर टाइप का होता है, दूसरा कौन से टाइप का होता है? ए चॉपर, बी रिपर, सी स्पर हेड, डी टरेट पिक्स। ध्यान में रखिएगा, कंटिन्यूस माइनर तीन टाइप का होता है, रिपर टाइप, बोरर टाइप, ऑगर टाइप। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रिपर। इसके अलावा ध्यान में रखिएगा, कंटिन्यूस माइनर हैज थ्री मेन यूनिट्स, कटिंग यूनिट, गैदरिंग यूनिट, कन्वेइंग यूनिट। कटिंग यूनिट, दिस यूनिट कट्स द कोल एट डेप्थ ऑफ 0.6 मीटर which falls on the floor. Gathering unit, this unit gather the coal at floor level and transfer to conveying unit. Conveying unit, which delivers the coal into a shuttle car standing behind the continuous miner. Next question is, the drilling rods are made of, ड्रिलिंग रॉड बना होता है ए कास्ट आयरन, बी स्टील, सी निकल क्रोमियम, डी कास्ट स्टील। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ड्रिलिंग रॉड्स आर मेड ऑफ निकल क्रोमियम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन परक्यूसिव ड्रिलिंग रॉक इज ब्रोकन बाय फॉलोइंग एक्शन, ए क्रशिंग, बी चिपिंग, सी बोथ, डी नॉन ऑफ द अबव। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, इन परक्यूसिव ड्रिलिंग रॉक इज ब्रोकन बाय चिपिंग एक्शन। इसके अलावा ड्रिलिंग मेथड और उसके रॉक कटिंग प्रिंसिपल्स को भी ध्यान में रखिएगा। डायमंड ड्रिलिंग वर्क ऑन रॉक कटिंग प्रिंसिपल ऑफ rotary abrasive, percussive drilling work on impact action, rotary roller drilling work on cutting and plugging, jet purchasing work on thermal spelling. Next question is, which is used for raising and lowering of rods of square section? Square section rod को ऊपर करने या नीचे करने के लिए क्या यूज होता है? ऑप्शन ए बुलडॉग, ऑप्शन बी स्लजर, ऑप्शन सी रिटेनिंग की, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, रिटेनिंग की इज यूज्ड फॉर रेजिंग एंड लोअरिंग ऑफ रॉड्स ऑफ स्क्वायर सेक्शन। इसके अलावा ध्यान में रखिएगा, बुलडॉग इज यूज्ड फॉर रेजिंग एंड लोअरिंग ऑफ रॉड्स ऑफ सर्कुलर सेक्शन। क्रॉस फुट और स्पाइरल वर्म इज द डिवाइस यूज्ड टू कैच ब्रोकन रॉड्स अंडर अ जॉइंट इन द बोर होल। फिशिंग द बोर होल means the operation of tracking the broken and lost parts in the hole and withdrawing them to the surface. Next question is, the sludge and cuttings in the borehole are removed with the help of। स्लज यानी कीचड़ और कटिंग्स को बोरहोल से किसके हेल्प से रिमूव किया जाता है? ए बोर बैरल, बी स्लजर, सी रिटेनिंग की, डी बुलडॉग। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, स्लजर इज यूज्ड टू रिमूव स्लज एंड कटिंग्स इन द बोरहोल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइनिंग इन द बोरहोल? बोरहोल में लाइनिंग करने का क्या उद्देश्य होता है? ए टू प्रिवेंट केविंग ऑफ साइड्स, बी टू प्रिवेंट वाटर पर्कुलेशन, सी टू इजी ड्रिलिंग ऑपरेशन, डी नन ऑफ द अबव।
Right answer is option A. The purpose of lining in the borehole is to prevent caving of sides. Next question is, the percussive drilling is applicable up to maximum depth of. Percussive drilling maximum कितने डेप्थ तक applicable होता है? A 200 मीटर, B 300 मीटर, C 500 मीटर, D 700 मीटर. Right answer is option B. Percussive drilling is applicable up to maximum depth of 300 मीटर. इसके अलावा ध्यान में रखिएगा, डायमंड ड्रिलिंग इज एप्लीकेबल अप टू मैक्सिमम डेप्थ ऑफ 3000 मीटर. चन और केबल ड्रिलिंग इज एप्लीकेबल अप टू मैक्सिमम डेप्थ ऑफ 600 मीटर. एंड मैनुअल ड्रिलिंग इज पॉसिबल अप टू मैक्सिमम डेप्थ ऑफ 30 मीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सिंगल ट्यूब कोर बैरल इज सुटेबल फॉर रिकवरिंग कोर फ्रॉम रॉक ऑफ ए सॉफ्ट रॉक, बी फ्रीएबल रॉक, सी होमोजेनियस रॉक, डी हार्ड रॉक. सिंगल ट्यूब कोर बैरल होमोजेनियस टाइप के रॉक के लिए सुटेबल होता है, सो द राइट ऑप्शन इज सी. इसके अलावा ध्यान में रखिएगा, डबल ट्यूब कोर बैरल इज सुटेबल फॉर सॉफ्ट एंड फ्रीएबल रॉक. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बोरहोल सर्वे मींस. बोरहोल सर्वे मतलब होता है ए मेजरमेंट ऑफ डेविएशन, बी मेजरमेंट ऑफ डेप्थ, सी मेजरमेंट ऑफ टाइम टेकन, डी नॉन ऑफ द अबव. राइट आंसर इज ऑप्शन ए. बोरहोल सर्वे मींस मेजरमेंट ऑफ डेविएशन. इसके अलावा ध्यान में रखिएगा, पहले भी बता चुका हूँ, एक बार फिर से बता रहा हूँ, बोरहोल डेविएशन फॉर 30 मीटर इज 2 डिग्री. द टूल यूज्ड फॉर बोरहोल डेविएशन इज विप स्टॉक. Next question is, in each method, which acid is used to measure borehole deviation? Each method में borehole deviation के measurement के लिए कौन सा एसिड यूज किया जाता है? A. सल्फ्यूरिक एसिड, B. हाइड्रोक्लोरिक एसिड, C. नाइट्रिक एसिड, D. हाइड्रोफ्लोरिक एसिड. Right answer is option D. In each method, hydrofluoric acid is used to measure borehole deviation. Next question is, bentonite chemical is used for. bentonite chemical को यूज किया जाता है A. for sealing cracks, B. for preparing mud plus, C. for surveying borehole deviation, D. none of the above. Right answer is B. Bentonite chemical is used for preparing mud plus. Next question is, the improved technique of removal of core during drilling without raising the drill rods. A. double tube core barrel, B. X-ray drilling, C. wireline drilling, D. side coring. Right answer is C. Wireline drilling is the improved technique of removal of core during drilling without raising the drill rods. इसके अलावा ध्यान में रखिएगा, ड्रिलिंग यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग द कोर्स ऑफ ए बोरहोल सो एज टू फॉलो प्रीडिटरमाइंड पाथ इज डायरेक्शनल ड्रिलिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन ए सब लेवल स्टॉप 20 मीटर हाई एक्सकेवेशन इज मेड विद द रिंग ड्रिलिंग इन ए 6 मीटर वाइड ओर बॉडी. इन एन इफेक्टिव शिफ्ट टाइम ऑफ 6 hours, 3 rings are blasted resulting 9 meter extraction length. LHDs of 5 meter cube bucket capacity and cycle time of 5 minutes are used for ore transportation. The number of LHDs required for this operation is. क्वेश्चन में देखिए, एक्सकवेशन हाइट दिया है 20 मीटर और ओर बॉडी का विड्थ दिया है 6 मीटर, जबकि ब्लास्टिंग के बाद एक्सट्रैक्शन लेंथ आता है 9 मीटर. यानी ब्लास्टिंग में टोटल मटेरियल जो टूटेगा 20 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 9 इज इक्वल्स टू 1080 मीटर क्यूब. नंबर ऑफ LHD रिक्वायर्ड फॉर दिस ऑपरेशन ये निकालना, यानी 1080 मीटर क्यूब को हैंडल करने के लिए कितना LHD रिक्वायर्ड रहेगा, ये अपने को क्वेश्चन में पूछा है. एक LHD का कैपेसिटी कितना दिया है 5 मीटर क्यूब. साइकिल टाइम कितना दिया है 5 मिनट, यानी 5 मिनट में एक साइकिल कंप्लीट करता है. तो 1 घंटे यानी 60 मिनट में 60 डिवाइडेड बाई 5 यानी 12 साइकिल कंप्लीट करेगा. यानी टोटल नंबर ऑफ साइकिल्स इन 6 आवर इज इक्वल्स टू 12 मल्टीप्लाइड बाई 6 इज इक्वल्स टू 72 टाइम्स. यानी एक LHD अकेले 6 घंटे में 72 मल्टीप्लाइड बाई 5 यानी 360 मीटर क्यूब मटेरियल हैंडल कर लेगा. तो 1080 मीटर क्यूब ओर के ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिक्वायर्ड LHD इज इक्वल्स टू 1080 डिवाइडेड बाई 360 इज इक्वल्स टू 3. यानी नंबर ऑफ LHD रिक्वायर्ड फॉर दिस ऑपरेशन इज 3. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एन SDL ऑफ 1 ton कैपेसिटी ऑपरेट्स विद ए साइकिल टाइम ऑफ 6 minutes. द डायमेंशन ऑफ फेस इज 4x3 मीटर. 5 blasts are conducted per shift with an average pull of 1.2 meter. If the density of blasted coal is 0.8 ton per meter cube, the time required by SDL in the shift to lift all prepared coal in hour is. क्वेश्चन में देखिए, फेस डायमेंशन दिया 4x3 मीटर यानी हाइट 4 मीटर, विड्थ 3 मीटर, और बोल रहा है कि एक शिफ्ट में 5 ब्लास्ट कंडक्ट होता है और एवरेज पुल 1.2 मीटर आता है. यानी टोटल पुल पर शिफ्ट इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाइड बाई 1.2 इज इक्वल्स टू 6. डेंसिटी ऑफ ब्लास्टेड कोल दिया है 0.8 टन पर मीटर क्यूब. टोटल कोल प्रिपेयर्ड पर शिफ्ट इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 0.8 इज इक्वल्स टू 57.6 टन. SDL कैपेसिटी दिया है 1 टन. साइकिल टाइम दिया है 6 मिनट यानी 6 मिनट में एक ट्रिप कंप्लीट करता है. नंबर ऑफ ट्रिप पर आवर इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल्स टू 10. यानी 1 घंटे में टोटल 10 ट्रिप कोल लिफ्ट करेगा. SDL की कैपेसिटी 1 टन है यानी 10 ट्रिप के हिसाब से 10 टन कोल लिफ्ट करेगा.
तो 57.6 टन कोल को लिफ्ट करने में लगने वाला समय इज इक्वल टू 57.6 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 5.76 आवर्स। Next question is, in a direct drop haulage operating along a 1500 meter long incline, 180 tons of coal is hauled in 7 hours. The average rope speed is 7.5 km per hour. The set changing time for the tubs is 2 minutes each at the top and bottom of the incline. If the tub capacity is 1 ton, the number of tubs in the set is. स्पीड ऑफ हॉलेज दिया 7.5 किलोमीटर पर आवर। यदि इसे मीटर पर मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 7.5 मल्टीप्लाइड बाई 1000 डिवाइडेड बाई 60 इज इक्वल्स टू 125 मीटर पर मिनट। टाइम रिक्वायर्ड फॉर फुल जर्नी, यानी जब लोडेड रहेगा तब कितना टाइम लगेगा, इज इक्वल्स टू 1500 डिवाइडेड बाई 125 इज इक्वल्स टू 12 मिनट। लोडेड टब्स को 12 मिनट लग रहा है, तो जब वो खाली आएगा तब भी 12 मिनट लगेगा। सो द टाइम रिक्वायर्ड फॉर एम्प्टी जर्नी इज ऑल्सो 12 मिनट। इसके अलावा क्वेश्चन में दिया है टाइम रिक्वायर्ड फॉर सेट चेंजिंग इच एट टॉप एंड बॉटम इज 2 मिनट, यानी टाइम रिक्वायर्ड फॉर सेट चेंजिंग हो जाएगा 2 + 2 इज इक्वल्स टू 4 मिनट। सो द टोटल टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन कंप्लीट ट्रिप इज इक्वल्स टू 12 + 12 + 4 इज इक्वल्स टू 28 मिनट। नंबर ऑफ कंप्लीट ट्रिप पर आवर इज इक्वल्स टू 60 डिवाइडेड बाई 28 इज इक्वल्स टू 2.14। क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है, 180 टन्स ऑफ कोल इज हॉल्ड इन 7 आवर, यानी कोल टू बी हॉल्ड पर आवर इज इक्वल्स टू 180 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल्स टू 25.71 टन्स। सो द कोल टू बी हॉल्ड पर ट्रिप इज इक्वल्स टू 25.71 डिवाइडेड बाई 2.14 इज इक्वल्स टू 12 टन्स। क्वेश्चन में टब कैपेसिटी 1 टन दिया है, सो द नंबर ऑफ टब्स रिक्वायर्ड पर सेट इज इक्वल्स टू 12 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल्स टू 12। माइनिंग मशीनरी पार्ट 7। The starting point of the shaft at the ground surface is called, ground surface पर shaft के starting point को कहते हैं A. collar, B. pithead, C. platform, D. scaffold. Right answer is option A. The starting point of the shaft at the ground surface is called collar. Next question is, ventilation by mechanical mean is provided in sinking shaft exceeding depth of, सिंकिंग शाफ्ट का डेप्थ कितने मीटर से ज्यादा हो तो उसका वेंटिलेशन मैकेनिकल वेंटिलेटर द्वारा किया जाएगा। ऑप्शन ए 30 मीटर, ऑप्शन बी 25 मीटर, ऑप्शन सी 40 मीटर, ऑप्शन डी 15 मीटर। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, वेंटिलेशन बाय मैकेनिकल मींस इज प्रोवाइडेड इन सिंकिंग शाफ्ट एक्सीडिंग डेप्थ ऑफ 25 मीटर। इसके अलावा ध्यान में रखिएगा, यदि शाफ्ट 45 मीटर से गहरा है तो बकेट के लिए सेफ्टी हुक लगाया जाएगा, और यदि शाफ्ट की गहराई 150 मीटर से अधिक है, बकेट से जब व्यक्ति आना जाना करते हैं तो उस पर उपयुक्त छत दिया जाएगा जो शाफ्ट से गिरती हुई चीजों से बचा सके। बकेट के लिए उचित संख्या में गाइड रोप लगे होंगे। गाइड रोप शाफ्ट के फ्लोर से 22.5 मीटर तक बढ़ाकर रखे जाएंगे। Next question is, the device used to prevent undue sinking of the bucket in sinking shaft. Sinking shaft में undue sinking को prevent करने के लिए यूज होने वाला डिवाइस है A. spider, B. cable, C. scaffold, D. rider. Right answer is D. The device used to prevent undue sinking of bucket in sinking shaft is rider. Next question is, the method of sinking through loose deposit of sand up to 20 meter is, ऑप्शन ए पिलिंग सिस्टम, ऑप्शन बी ओपन केजन, ऑप्शन सी टबिंग, ऑप्शन डी सीमेंटेशन। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, द मेथड ऑफ सिंकिंग थ्रू लूज डिपॉजिट ऑफ सैंड अप टू 20 मीटर इज पिलिंग सिस्टम। इसके अलावा ध्यान में रखिएगा, द मेथड ऑफ सिंकिंग थ्रू लूज डिपॉजिट ऑफ सैंड अप टू 60 मीटर इज ओपन केजन। द मेथड ऑफ सिंकिंग थ्रू अल्टरनेट लूज एंड टफ स्ट्रेटा अप टू 60 मीटर इज फोर्स्ड ड्रॉप। The method of sinking where there is ground filling problem or considerable ingress of water up to depth of 30 meter pneumatic caisson. Method of sinking in unstable and friable strata with heavy ingress of water, freezing method. The method of sinking used through any fissured water bearing strata except in running sand is cementation. Next question is, in freezing method of shaft sinking which is used for circulation? A. हाइड्रोक्लोरिक एसिड, B. नाइट्रिक एसिड, C. कैल्शियम क्लोराइड, D. सोडियम क्लोराइड। राइट आंसर इज ऑप्शन C. इन फ्रीजिंग मेथड ऑफ शाफ्ट सिंकिंग कैल्शियम क्लोराइड इज यूज्ड फॉर सर्कुलेशन। इसके अलावा ध्यान में रखिएगा, इन फ्रीजिंग मेथड ऑफ शाफ्ट सिंकिंग द रिमूवल ऑफ आइस वॉल आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ सिंकिंग बाय सेंडिंग हॉट ब्राइन थ्रू होल्स इज नोन एज थॉइंग एंड द प्रोसेस ऑफ ट्रीटिंग होल्स विथ केमिकल्स इन सीमेंटेशन मेथड इज डीफ्रीजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in cementation method, the hole treated with chemicals are called A. treating holes, B. test holes, C. product holes, D. weeping holes. Right answer is option C. cementation method में chemicals के साथ जो hole treat किया जाता है उसे product hole कहते हैं। Next question is, the mode of entry shall be shaft if the coal seam lying depth more than minimum. Coal seam
कितने मीटर से ज्यादा डेप्थ पे लाई करेगा तो मोड ऑफ एंट्री शाफ्ट होगा? A 20 मीटर, B 30 मीटर, C 40 मीटर, D 50 मीटर। राइट आंसर इज B. The mode of entry shall be shaft if the coal seam lying depth more than by minimum 30 meter. Next question is, diesel locomotive are not allowed where methane percentage exceeds in general body of air. जनरल बॉडी ऑफ माइन एयर में मीथेन कितने परसेंटेज से अधिक हो तो डीजल लोकोमोटिव अलाउड नहीं होता है? A 0.75%, B 1.25%, C 0.5%, D 1%. Right answer is B. Diesel locomotive are not allowed where methane percentage exceeds in general body of air 1.25%. Next question is, to remove oxides and aldehydes from exhaust gases, locomotives are fitted with. ऑक्साइड्स और एल्डिहाइड्स को लोकोमोटिव के एग्जॉस्ट गैसों से रिमूव करने के लिए उसमें क्या फिट होता है? ऑप्शन ए डस्ट ट्रैप, ऑप्शन बी गैस कलेक्टर्स, ऑप्शन सी एग्जॉस्ट कंडीशनर्स, ऑप्शन डी नन। Right answer is option C. To remove oxides and aldehydes from exhaust gases, locomotive are fitted with exhaust conditioners. Next question is, the maximum length of rope haulage is. रोप हॉलेज का मैक्सिमम लेंथ होता है A 1000 मीटर, B 800 मीटर, C 600 मीटर, D 450 मीटर। राइट आंसर इज C. द मैक्सिमम लेंथ ऑफ रोप हॉलेज इज 600 मीटर। हमें पता है कि रोप हॉलेज को 4 और टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं: डायरेक्ट रोप हॉलेज, मेन एंड टेल रोप हॉलेज, एंडलेस रोप हॉलेज, ग्रेविटी हॉलेज, जिसके बारे में अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसको और टाइम न देते हुए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द प्रेफरेबल स्पीड ऑफ बेल्ट कन्वेयर इज। बेल्ट कन्वेयर का प्रेफरेबल स्पीड होता है A 20 to 30 मीटर पर मिनट, B 30 to 45 मीटर पर मिनट, C 45 to 60 मीटर पर मिनट, D 45 to 150 मीटर पर मिनट। राइट आंसर इज C. द प्रेफरेबल स्पीड ऑफ बेल्ट कन्वेयर इज 45 to 60 मीटर पर मिनट। इसके अलावा और भी क्वेश्चंस जो एग्जाम में बेल्ट कन्वेयर के बारे में पूछे जाते हैं उसको भी ध्यान में रखिए। जैसे द लिमिटिंग ग्रेडियंट फॉर द कन्वेयर विद रबर कोटिंग विदाउट ब्रेकिंग अरेंजमेंट इज 1 in 5। The limiting gradient for conveyor with rubber coating with thruster brake arrangement is 1 in 3. Compared to trough belt, the carrying capacity of the flat belt is 50%. The maximum lump size carried by the belt conveyor is limited to about 50% of the belt width. The belt conveyor are extended generally after 90 meter advance of the roadway. The safety in the belt conveyor to stop the belt from any position is remote control. तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। The inclination of idlers is। आइडलर्स का इंक्लिनेशन होता है A 10 to 20 डिग्री, B 20 to 30 डिग्री, C 30 to 45 डिग्री, D 45 to 60 डिग्री। राइट आंसर इज ऑप्शन B. द इंक्लिनेशन ऑफ आइडलर्स इज 20 to 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर द सीरीज ऑफ बेल्ट कन्वेयर आर यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ कोल देयर शैल बी। जहां कोल के ट्रांसपोर्टेशन के लिए बेल्ट कन्वेयर का सीरीज यूज किया जाता है वहां होगा A रिमोट कंट्रोल सिस्टम, B सीक्वेंस कंट्रोल सिस्टम, C single point control, D multi point control. Right answer is B. Where the series of belt conveyor are used for transport of coal, there shall be sequence control system. Next question is, the limiting length of scraper chain conveyor is. स्क्रैपर चेन कन्वेयर का लिमिटिंग लेंथ होता है A 100 मीटर, B 80 मीटर, C 60 मीटर, D 40 मीटर। राइट आंसर इज A. द लिमिटिंग लेंथ ऑफ स्क्रैपर चेन कन्वेयर इज 100 मीटर। इसके अलावा ध्यान में रखिएगा, द लिमिटिंग ग्रेडियंट फॉर स्क्रैपर चेन कन्वेयर इज 1 in 3 एंड द कैपेसिटी ऑफ स्क्रैपर चेन कन्वेयर इज 30 to 40 टन पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आर्मर्ड चेन कन्वेयर्स आर प्रिंसिपली यूज्ड फॉर A बोर्ड इन पिलर, B इन गेट रोड, C प्रॉप फ्री फ्रंट ऑफ लॉन्ग वॉल फेस, D ऑन सरफेस। राइट आंसर इज C. आर्मर्ड चेन कन्वेयर आर प्रिंसिपली यूज्ड फॉर प्रॉप फ्री फ्रंट ऑफ लॉन्ग वॉल फेस। इसके अलावा ध्यान में रखिएगा, द कैपेसिटी ऑफ आर्मर्ड चेन कन्वेयर इज 100 टन पर आवर। The limiting gradient of armored chain conveyor with flight is 1 in 1.5 and the limiting gradient of armored chain conveyor without flight is 1 in 3. Next question is, the traveling speed of shuttle car with load is. Loaded shuttle car का traveling speed कितना होता है? A 3 to 5 km per hour, B 5 to 6 km per hour, C 7 to 8 km per hour, D 8 to 10 km per hour. Right answer is option B. The traveling speed of shuttle car with load is 5 to 6 km per hour. इसके अलावा ध्यान में रखिएगा, traveling speed of shuttle car without load is 7 to 8 km per hour. The limiting gradient for shuttle car is less than 6 degree. The operating length of shuttle car is 180 meter and the capacity of shuttle car is 150 ton per hour. Next question is, a double-ended ranging drum shearer is employed in a longwall mine of phase length 150 meter. The mining height is 3.5 meter and the depth of the whip cut is 0.76 meter.
The cycle time for unidirectional cutting is 40 minutes. Considering the bulk density of coal to be 1.4 ton per meter cube, hourly production from the face in ton is. क्वेश्चन में देखिए, फेस लेंथ दिया है 150 मीटर, माइनिंग हाइट दिया 3.5 मीटर और डेप्थ ऑफ वेब कट दिया है 0.76 मीटर। साइकिल टाइम फॉर यूनिडायरेक्शनल कटिंग इज 40 मिनट, यानी 150 मीटर फेस को कट करने में उसे 40 मिनट लगते हैं। यानी कटिंग स्पीड हो जाएगा 150 डिवाइडेड बाय 40 मिनट इज इक्वल्स टू 3.75 मीटर पर मिनट, यानी 1 मिनट में 3.75 मीटर कट करेगा। हमें क्वेश्चन में आवरली प्रोडक्शन निकालने बोला है, तो 1 आवर में कितना फेस कट होगा? 60 मल्टीप्लाइड बाई 3.75 इज इक्वल्स टू 225 मीटर। So the hourly production from the face in ton is 225 multiplied by 3.5 multiplied by 0.76 multiplied by 1.4 is equals to 837.9 tons. Next question is, a 1.1 meter wide belt conveyor carries a material of bulk density 1.35 ton per meter cube at a speed of 1.75 meter per second. The average cross-sectional area of material is equals to W square divided by 11, where W is the width of belt in meter. The carrying capacity of the conveyor in ton per hour is. क्वेश्चन में बेल्ट विड्थ दिया है 1.1 मीटर, बल्क डेंसिटी ऑफ मटेरियल दिया है 1.35 टन पर मीटर क्यूब, बेल्ट स्पीड दिया है 1.75 मीटर पर मिनट, एवरेज क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ मटेरियल दिया है W स्क्वायर बाई 11, जहां W का मतलब है बेल्ट विड्थ जिसका वैल्यू दिया है 1.1 मीटर, यानी एवरेज क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ मटेरियल हो जाएगा 1.1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 11 इज इक्वल्स टू 0.11 मीटर स्क्वायर। हमें पता है कि कैरिंग कैपेसिटी ऑफ बेल्ट इज इक्वल्स टू होता है A मल्टीप्लाइड बाई B मल्टीप्लाइड बाई V, जहां A का मतलब है क्रॉस सेक्शनल एरिया जिसका वैल्यू दिया है 0.11 मीटर स्क्वायर, B का मतलब है बल्क डेंसिटी जिसका वैल्यू दिया है 1.35 टन पर मीटर क्यूब और V का मतलब है बेल्ट स्पीड जिसका वैल्यू दिया है 1.75 मीटर पर सेकेंड। जब आप सारे वैल्यूज को पुट करके सॉल्व करेंगे तो बेल्ट कैरिंग कैपेसिटी आएगा 0.2598 टन पर सेकेंड, बट क्वेश्चन में टन पर आवर में निकालने बोला है, तो 3600 से और मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 935.55 टन पर आवर। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, इन ए शॉर्ट वॉल पैनल कोल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फेस बाय ए कंटिन्यूअस माइनर हैविंग ए रेट ऑफ प्रोडक्शन 30 टन पर आवर। Coal having a specific gravity of 1.4 is transported by shuttle car of capacity 0.9 meter cube each to a feeder breaker located 60 meter from the face. If the average speed of the LHD is 0.5 meter per second and the total loading and unloading time of the LHD is 40 seconds, the number of LHDs required to match the production of continuous miner is. क्वेश्चन में continuous miner production दिया 30 टन पर आवर, कोल का स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है 1.4, शटल कार का कैपेसिटी दिया है 0.9 मीटर क्यूब, यानी कोल कैन बी ट्रांसपोर्टेड पर ट्रिप इज इक्वल्स टू 1.4 मल्टीप्लाइड बाय 0.9 इज इक्वल्स टू 1.26 टन। एवरेज स्पीड ऑफ LHD दिया है 0.5 मीटर पर सेकेंड। इस क्वेश्चन में शटल कार और LHD दोनों का मतलब एक ही है, वैसे दोनों का मतलब एक नहीं होता है, दोनों की कैपेसिटी में और स्पीड में फर्क होता है, बट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में दोनों का मतलब एक ही है। एवरेज स्पीड ऑफ LHD इज इक्वल्स टू 0.5 मीटर पर सेकंड, यानी टाइम रिक्वायर्ड फॉर फुल जर्नी इज इक्वल्स टू 60 मल्टीप्लाइड बाई 0.5 इज इक्वल्स टू 120 सेकंड। जितना टाइम जाने में लगेगा उतना टाइम वापस आने में भी लगेगा, सो द टाइम रिक्वायर्ड फॉर एम्प्टी जर्नी विल ऑल्सो बी 120 सेकंड। लोडिंग अनलोडिंग टाइम क्वेश्चन में दिया है 40 सेकंड, यानी टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन कंप्लीट ट्रिप इज इक्वल्स टू 120 प्लस 120 प्लस 40 इज इक्वल्स टू 280 सेकंड। सेकेंड को मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 280 डिवाइडेड बाई 60 इज इक्वल्स टू 4.66 मिनट, यानी 4.66 मिनट में एक कंप्लीट ट्रिप हो जाता है। सो द नंबर ऑफ कंप्लीट ट्रिप पर आवर इज इक्वल्स टू 60 डिवाइडेड बाई 4.66 इज इक्वल्स टू 12.85। कंटिन्यूअस माइनर पर आवर 30 टन कोल प्रोड्यूस करता है, यानी कोल टू बी हैंडल्ड पर आवर इज इक्वल्स टू 30 टन, तो कोल पर ट्रिप हैंडल करना पड़ेगा 30 डिवाइडेड बाई 12.85 इज इक्वल्स टू 2.33 टन। अपने पास जो शटल कार या LHD है उसका कैपेसिटी है 1.26 टन, जबकि हमें पर ट्रिप 2.33 टन हैंडल करना है। सो द नंबर ऑफ LHDs रिक्वायर्ड इज इक्वल्स टू 2.33 डिवाइडेड बाई 1.26 इज इक्वल्स टू 1.85, यानी द नंबर ऑफ LHDs रिक्वायर्ड टू मैच द प्रोडक्शन ऑफ कंटिन्यूअस माइनर इज 2। To watch the complete video, download Mining Gyan 2.0 app from the Play Store and enjoy seamless learning with Mining Gyan 2.0.